जी पार्टिसिपेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपने वीडियोस देख ली होंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 वीडियोस थी आज की, दो पार्ट में मैंने किया था, तो उसी से रिलेटेड ही हम चलेंगे। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जी फर्स्ट वन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम में चेंज हो रहा है। कॉपर की रिडक्शन बताई गई है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल बताया गया है। एक का -1.66 है, दूसरे का +0.34 है। इफ वी कपल दीज टू इलेक्ट्रोड द सेल वोल्टेज विल बी। सेल वोल्टेज क्या होगा? सेल वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हाफ सेल जो होता है वो चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, हाफ सेल में रिडक्शन होती है, तो ये रिएक्शन में दोनों की रिडक्शन बताई गई। इसमें एक की हमने ऑक्सीडेशन करनी, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है वो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी। अब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 वोल्ट 2 वोल्ट आ जाएगा, बिकॉज साइन चेंज हो जाएगा जब हम एल्यूमिनियम का हाँ ऑक्सीडेशन जी। पोटेंशियल लेंगे और प्लस करेंगे नीचे वाला कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये 2 वोल्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिसॉल्व एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टन क्रायोलाइट। जी, मोल्टन क्रायोलाइट में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं टू रिड्यूस द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये अभी पीछे सोल्यूशन में हम पढ़ गए हैं कि जितनी इम्प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा आती जाएगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज जस्ट लाइक अ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो कम हो जाएगा जब उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जी, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? कुछ बता सकते हैं? क्या पहचान है रिडॉक्स रिएक्शन की? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही। पहले तीनों ऑप्शन में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट वाली साइड पे भी उतनी है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी उतनी है। प्रोडक्ट हाँ जी लास्ट वाले में देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है। साइड पे क्या है? 0 जीरो है। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, जीरो है। और सिल्वर यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे सिल्वर जीरो में हो गया प्रोडक्ट वाली साइड पे और जिंक +2 में। में आ गया, तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जी नेक्स्ट देखें जी, by removing a salt bridge between the two half cell the voltage क्या होगा? ड्रॉप्स टू 0 हो जाना चाहिए वैसे तो। 0 डी आएगा सर। इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज ग्रेजुअली, डज नॉट चेंज, ड्रॉप्स टू 0, डी यही होगा, ठीक है। साल्ट ब्रिज जो है वो क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि उनके दरमियान में कोई मतलब लिंक ही नहीं रहा ना दोनों के दरमियान में, तो फिर इलेक्ट्रॉन उधर से उधर जा। नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है दोनों हाफ सेल में, तो बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आए, वो अंदर ही न्यूट्रल हो जाते हैं जो उनके हाफ सेल होते हैं, तो इसलिए ओवरऑल जो है वो बाहर सर्किट में नहीं जा सकते, इसलिए उसका ओवरऑल सर्किट में इसी वजह से नहीं जा रहे ना कि उनके दरमियान में कोई लिंक ही नहीं है। साल्ट ब्रिज ने एक उन्हें ज्वाइन ही किया है। लिंक, एक्सटर्नल लिंक नहीं तो वो है मिक्स ना, अप हो जाते हैं ना, मिक्स अप हो जाते हैं। लिंक है। एक्चुअली क्या क्या होता है कि जब नेट एक्यूमुलेशन होती है ना, जब नेगेटिव चार्ज बनेगा एनोड साइड पे, तो उसने एक्सटर्नल सर्किट से दूसरे हाफ सेल में जाना है।
अब उसको वहां तक पहुंचने से पहले जहां नेगेटिव चार्ज बना वहीं पे पॉजिटिव चार्ज ने उसको घेर लिया, तो उसको वहीं न्यूट्रल कर देगा, उसको एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने ही नहीं देगा। ठीक है, ये असल वो बात है। जब एक्सटर्नल में नहीं जाएगा तो वहाँ जो हमने वोल्ट मीटर वगैरह लगाए होंगे वो जीरो हो जाएगी, उनको पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जीरो कैलकुलेशन है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज its electrode potential is assumed to be zero. इसको जीरो हमने कंसीडर किया। assumed to be 0. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड जिंक, इनके रिडक्शन पोटेंशियल बताए हुए हैं। ठीक है, सिल्वर का है, उसके बाद कॉपर का है, फिर कोबाल्ट का है, फिर जिंक का है। Which of the following cell will have maximum cell EMF? किस किस की EMF मतलब वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है या वोल्टेज कह लें, किसकी सबसे ज्यादा होगी, किस किस को मिलाने से ज्यादा होगी सबसे? देखिए ना, वोल्टेज ही है ना, सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला और सबसे कम वोल्टेज वाला प्लस करना है, तभी डिफरेंस सिल्वर को ज्यादा और है। जिंक को करेंगे, जिंक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए और सिल्वर में जिंक रिडक्शन का पोटेंशियल आ जाए। माइनस है रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस में करेंगे तो प्लस ऑक्सीडेशन 0.76 हो जाएगा। और सिल्वर उस तरफ से जो है वो दूसरा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इन दोनों को हम इनके वोल्टेज को प्लस करेंगे, 0.79 को और 0.76 को, ये प्लस हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो है ये आंसर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू। Dilute aqueous solution of sodium sulfate is electrolyzed using platinum electrode. The product at the anode and cathode. अच्छा, ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं ना वाटर के, उसमें वाटर एज सच जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, उसमें करंट पास करते हैं, तो जो वाटर होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जिसकी वजह से सोडियम सल्फेट को फर्क नहीं पड़ेगा, जो एनोड होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन चला जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कैथोड पे जाएगी। ए ऑप्शन इसके अंदर है। Which of the following is used as a source of electrical energy along with oxygen? जी, फ्यूल सेल में लास्ट वाले सेल में जो है ये बताया गया है, इन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तीनों ही हैं। अमोनिया को भी, मीथेन को भी, हाइड्रोजन। When iron is placed in copper sulfate, जी क्या होगा? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, Iron is placed in copper sulfate solution. Copper is oxidized. नो, Copper is oxidized. आयरन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, उसने फेरस सल्फेट बनाना है, तो कॉपर जो होता है जो पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होगा तो वो कॉपर मेटल की फॉर्म में निकलेगा, तो क्या होगा कि आयरन खुद आयरन सल्फेट बना देगा, कॉपर को निकाल देगा, तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर इसमें है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल की बेस पे ये किया गया है। थोड़ा सा उस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसमें ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है और नीचे कौन सा। When molten sodium chloride undergo electrolysis, the substances which is reduced. जी, रिडक्शन किसकी होगी? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल बनेगी ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन ले लेगी Na पॉजिटिव। जी, रिडक्शन होनी है, Na पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बना देगी। ठीक है, तो ये इसकी रिडक्शन हो जाएगी, सोडियम रिड्यूस्ड हो जाएगा, पॉजिटिव से न्यूट्रल स्टेट में हो जाएगा मेटल। ये उसमें बताया हुआ भी है, ये एक सेल भी है कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो इससे बाई प्रोडक्ट होते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट होते हैं जब वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड को उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हायर इज द
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दे। अब ऑक्सीडेशन उसकी कर रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद उसकी क्या होगी, रिडक्शन हो रिडक्शन जाएगी। होगी, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड की बात हम करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन हाँ पोटेंशियल जी, जो है ये ज्यादा सूटेबल है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल्स आर, कोई मेटल है ए बी सी डी, which non-metal can displace all other from aqueous solution of their salt, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे इलेक्ट्रॉन लेके उनको डिस्प्लेस कर सकती है, तो कौन सी होगी? ये रिडक्शन पोटेंशियल ही बताए हुए हैं ना, डी। इसमें डी जो है उसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है। तो अगर दूसरे इनमें से कोई होगी भी सोल्यूशन के अंदर, उनसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी, खुद उसमें डिजोल्व हो जाएगी और उसको निकाल देगी। ठीक हो गया? तो डी ऑप्शन इसकी होगी, ऑप्शन भी डी है और आंसर में भी डी लिखा। विच इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन? मैग्नीशियम रिड्यूस हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुई है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुई है, क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन Cl2 मैग्नीशियम 0 से Mg2 पॉजिटिव में चली गई। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है। तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगी बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड using inert electrode of platinum, which species is deposited at cathode? जी, क्यूप्रस क्लोराइड है, कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे अब देखें साथ रिडक्शन हुआ ए क्यू एक्वस एक्वस सोल्यूशन, जब वाटर आ गया तो इसमें कैथोड पर हाइड्रोजन आ सकता। Which of the following statement is not correct about galvanic cell? Anode is negatively charged, होता है कि नहीं? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल एक ही बात, गैल्वेनिक में नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये बात भी सही है। रिडक्शन बी ऑप्शन गलत है, बी गलत है, एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन ही होनी है हमेशा। Which of the following is an application of electrochemical series? All of the above आएगा इसमें। प्रेडिक्शन ऑफ विजिबिलिटी का भी पता चलता है, सेल वोल्टेज भी फाइंड करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड का भी पता चल जाता है। मोल्टन लेड एंड लेड ब्रोमाइड both conduct electricity. Which one of the following statement relating to this is true? Undergo chemical change when they conduct. Both conduct by the movement of charge particle. जी यही होगा, बिकॉज जब वो मोल्टन स्टेट में होगा तो उसमें भी फ्री आइन हो जाएंगे, आइंस फ्री हो जाएंगे, और जब वो ब्रोमाइड आइन में होगा तो उसकी में हालत में भी जब उसको डिसॉल्व करेंगे, वो मेल्ट हुआ होगा तो फ्री आइन होंगे, तो फ्री आइन की वजह से ये इसमें कंडक्टेंस होती है। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डाउन सेल। डाउन सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों नहीं? वो तो दोनों आ गए ना फिर। वेरी गुड, शाबाश। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें दोनों आ जाते हैं, वोल्टेक भी और इलेक्ट्रोलाइटिक भी, लेकिन यहाँ पे एक आपने बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो, और इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये डाउन सेल में होती है, या ड्राई सेल है या वोल्टेक सेल है, ये इनमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वो हम यूज करते हैं उसको आगे फर्दर करंट जो है हम यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द चार्ज इन द फॉलोइंग इक्वेशन? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या ऐड होंगे किस साइड पे? 9 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट साइड। देखें ओवरऑल चेंज क्या आ रही है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो चेंज हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ? क्रोमियम रिएक्टेंट साइड पे कितने में है? +3 में, और प्रोडक्ट साइड पे 7 + 7 +7 में, +7 नहीं +6 में है। 7 2 है ना, 7 2 14, 2 माइनस किया तो -12 आ गया,
ओ तो -12 माइनस के करना, साथ ठीक 2 है ठीक है, क्रोमियम है तो ये +6 है। +6। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी हाँ +6 जी हो है। गया। अब एक क्रोमियम +3 से एक क्रोमियम +6 में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज करना है, मतलब प्रोडक्ट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए एक क्रोमियम के लिए। अब क्रोमियम 2 है तो इलेक्ट्रॉन उससे डबल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो, और 6 इलेक्ट्रॉन किस साइड पे लिखे जाएंगे? प्रोडक्ट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट साइड आएगा इसमें, क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जिसकी वजह से 2 क्रोमियम +3 से 2 क्रोमियम +6 में चेंज हो जाएंगे। Which one of the following is correct representation of zinc copper cell and cell potential? जी, ZnP। पहले तो ये बताना होता है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। पहले न्यूट्रल जिंक की लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप इसमें देखें तो सी ऑप्शन को देखें। बी नहीं, कॉपर नहीं नहीं, बी ऑप्शन नहीं ठीक होगा। सी नहीं, बी को देखें, बी को। बी ऑप्शन ठीक होगा। जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, और जिंक आयन जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन है। उसके बाद कॉपर आयन की फॉर्म में था 1 मोलर सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर फॉर्म में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में। तो ये ओवरऑल ये बी जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर सी के अंदर जो है ना सेकंड पार्ट वो गलत दिया हुआ है। कॉपर सोल्यूशन की फॉर्म में 1 मोलर जब जो लिखा होगा उसके साथ जो होगा वो आयनिक फॉर्म में होना है, उसके साथ न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोल्यूशन की फॉर्म में 1 मोलर सोल्यूशन, और सोल्यूशन की फॉर्म में जब होगा तो वो आयन बने हुए होंगे। कंसीडर सर द हमेशा फॉलोइंग। ये जब जी, सर हमेशा जब ये 1 मोलर में होगा तो आयनिक फॉर्म में पाया जाएगा। 2 मोलर हो 3 मोलर हो, कोई भी मोलरिटी बताई गई है, उसके साथ जी जी लिखा हुआ कोई भी जो एलिमेंट होगा वो आयनिक स्टेट में होगा तो उसमें डिसॉल्व होगा। अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं है तो जी वो तो उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा। समझ आई ना? जी सर। ये साथ ब्रैकेट में हाँ लिखा होने का मतलब ये है कि ये इसका सोल्यूशन है, और उसके साथ मोलरिटी बताई हो कि इतने मोलर सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन की फॉर्म जी में है तो इट्स मीन वो आयनिक जी फॉर्म में डिसॉल्व हुआ हो। जी, नेक्स्ट देखें। कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। एल्यूमिनियम +3 में चेंज होता है, क्लोरीन क्लोराइड में चेंज होता है। अब इनका वोल्टेज बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम +3 से 0 में जाए तो ये -1.67 वोल्ट है। क्लोरीन -1 में जाए तो ये 1 + 1.36 है। आपने बताना है सेल वोल्टेज। 3.03। सेल का रिएक्शन बता दिया उसने शुरू में कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होनी है ऑक्सीडेशन हो रही और क्लोरीन की रिडक्शन होनी है। अब जो एल्यूमिनियम का ये रिएक्शन है ना लिखा हुआ, इससे आपको ये पोटेंशियल का पता चलेगा कि ये पोटेंशियल ये कौन सा रिडक्शन, लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है रिडक्शन रिडक्शन, पोटेंशियल। कि +3 से 0 में गया है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये रिडक्शन है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम इसकी सेल के अंदर देखें तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो इसका मतलब इसका साइन हम चेंज करेंगे। तो ये -1.67 की बजाय ये +1.67 हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा, और ये एज सच ऐसे ही यूज हो जाएगा क्योंकि इसमें शो ही रिडक्शन की गई है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3.03 वोल्ट इसका आ जाएगा। ड्यूरिंग हाँ जी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जी dilute sulfuric acid with platinum electrode, hydroxide ion discharge at cathode, H2 is evolved at anode, oxygen is only gas evolved, H2 is liberated at cathode and oxygen at anode. D ऑप्शन है, सर डी ऑप्शन। ठीक है। डी ऑप्शन। H2 जो है वो कैथोड पे और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। जी, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज, क्या वजह है? जिंक जो है
वो कॉपर को निकाल सकता है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है। ये वैसे इसने स्टेटमेंट गलत दे दी है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना काफी नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल साथ बताना चाहिए था, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। हाँ, अगर हम जनरली देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से अरेंज किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जिंक का जो है वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बी ऑप्शन आएगी, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव में होगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो कॉपर जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन की शक्ल में होगा, उसको जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो कॉपर न्यूट्रल एटम हो जाएगा और वो सोल्यूशन से निकल जाएगा। जब तक वो आयनिक फॉर्म में था, वो डिजॉल्व फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म उसकी खत्म हुई तो वो सेपरेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द टू हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। आयरन का बताया हुआ है रिडक्शन, फेरिक टू फेरस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। प्रेडिक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिंक कैन रिड्यूस फेरिक टू फेरस। हाँ जी, क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है? पहली स्टेटमेंट देखें, जिंक कैन रिड्यूस, रिड्यूस वो चीज कर सकती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो क्या इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का फेरिक से ज्यादा है? ज्यादा तो है। ज्यादा ही है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है हाँ जी, माइनस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो साइन पॉजिटिव हो वो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है प्लस में, इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस। लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। मतलब जिंक का प्लस में है, इसका माइनस में है, जिंक की पावर इलेक्ट्रॉन देने की है, फेरिक की इस केस में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा उसको, इसलिए फेरिक रिड्यूस होकर फेरस में चेंज हो जाएगा जब उसके साथ जिंक आएगा। तो समझ आ गई बात, जिंक जो है वो फेरिक को फेरस में चेंज कर देगा, फेरस में कर देगा, रिडक्शन कर देगा। The relative electrode potential value for 3 half cells are, जी मैंगनीज है, इलेक्ट्रॉन लेकर उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताया हुआ है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल बताया हुआ है फेरिक का, और कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी सबसे ज्यादा रखता होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना, तो जिससे लेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उसके लिए ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा हो। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा पावरफुल है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो बड़ा आराम से जाता है और ज्यादा पावर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेकर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कौन सा है जी? मैंगनीज। मैंगनीज है। डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही पॉजिटिव में दी गई, ये वैल्यू बहुत कम है, माइनस में दी गई, और मैंगनीज की है ही प्लस में। इसका मतलब ये है कि ये बड़े आराम से जाके वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर उसकी रिडक्शन कर देगी। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? सॉरी, ये उसमें बता दी ऊपर वाले, ये तो MnP विच ऑफ द पॉजिटिव वाला आ फॉलोइंग गया। इज नॉट फिजिबल रिएक्शन? कौन सा फिजिबल नहीं है? हाँ जी, सी वाले को देखने डी जरा, ऑप्शन, इसको कोई देख, सी मैग्नीशियम। सी सी वाले को देख, मैग्नीशियम मेटल है, वो डिस्प्लेस कर देती है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ जी, सही हो गया। जी, सी वाले को देखें, सी वाले को, क्या क्लोरीन का इतना पोटेंशियल है कि वो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर उसको फारग कर दे? नो नो नो। और रिएक्शन के नेचर को देखें ना, तो रिएक्शन में क्या बताया हुआ है कि क्लोरीन आता है, वो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है और उससे फ्लोरीन गैस बन के निकल जाएगी, क्लोरीन क्लोराइड आयन बन जाएगा और वो पोटेशियम के साथ मिल जाएगा।
अब क्या क्लोरीन इतना पावरफुल है कि वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे? ये नहीं हो सकता। फ्लोरीन का जो एक पावर है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वो ज्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट कैथोड एंड एनोड, क्या पैदा होगा जी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें डी नहीं आएगा। अब इसमें क्लोरीन जो है वो ज्यादा, ऑक्सीजन और क्लोरीन को कंपेयर करें तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा, उसकी जो पावर है वो जाके इलेक्ट्रॉन वहाँ वो जो पॉजिटिव होगा एनोड उस पे जाएगी और वहां पर क्लोरीन में चेंज हो जाएगी और H2 साथ निकलेगी। OH और सोडियम ये उस सोल्यूशन के अंदर रहेंगे और ये आपने पढ़ा भी होगा उसका वो कौन सा सेल है, डायाफ्राम सेल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। The pair of compound having metal in their highest oxidation state is, इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से देखें मैंगनीज की इसमें कितनी है? मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4 होगी, 2 ऑक्सीजन -2 -4 हो जाएगी ना, तो इसकी +4 है। आयरन की +3 है, +4 +3। इसमें मैंगनीज की कितनी है? +7। मैंगनीज की कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं की, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, चले आती है। तो फिर मैंगनीज +7, क्रोमियम इसके अंदर होगा +6, ये +7 +6 है। इसके अंदर देखें आयरन किस फॉर्म में है? +2 में। इसके अंदर कोबाल्ट किस फॉर्म में है? +3 में। इसके अंदर निकल किस फॉर्म में है? +2 में। इसके अंदर कोबाल्ट किस फॉर्म में है? +2 में। सबसे ज्यादा पेयर कौन सा हो? बी वाला मैंगनीज और क्रोमियम +7 और +6 है उनके ऑक्सीडेशन। Which of the following electrochemical change is not feasible when attached to standard hydrogen electrode? जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर जोड़ें तो जी ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है क्या होगा? ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है उसका तो 0 है, 0 को प्लस करेंगे तो वो प्लस वाली ऑप्शन आएगी, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाली ऑप्शन। क्वेश्चन तो क्या फिर वो पूछा? Which of the following electrochemical change is not feasible when attached to standard hydrogen electrode? अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक को जोड़ें तो जिंक इलेक्ट्रॉन देने की बजाय जिंक का पोटेंशियल उससे ज्यादा है। बाकी तीनों जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ आ गई बात? वो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जिंक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं दे सकता, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो प्लस में होगा। मतलब ये वाला रिएक्शन उलट करना पड़ेगा। इसी तरह से ये रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जोड़ने पे नहीं हो सकता, बिकॉज हाइड्रोजन की इतनी पावर नहीं है कि वो जिंक को इलेक्ट्रॉन दे सके। बाकी तीनों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि वो उस सीरीज में उससे नीचे आ रहे हैं। कॉपर है, फेरिक है या ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, उनको वो इलेक्ट्रॉन देकर उनकी रिडक्शन कर सकता है। लेकिन जो जिंक उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसकी रिडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक की पावर ऑक्सीडेशन की ज्यादा है। तो जिंक उल्टा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और उसको वो निकाल देगा। समझ आ गई इस बात की कि नहीं? जी सर। तीसरा रिएक्शन
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ें जिंक के हाफ शेल को, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, बल्कि वो रिएक्शन क्या होगा, जिंक आफ्टर रिएक्शन जिंक आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका उलट हो जाएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्शन विद एसिड? जी अब इसमें आपने वो देखना है जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अब ऊपर कौन सा होगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम होगा। कैल्शियम का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो उससे ज्यादा है। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ solution of calcium chloride in water, electrolysis of molten anhydrous calcium chloride, यही आ गया। समझ आ गई बात? ये कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, मोल्टन जब होगा और एनहाइड्रस होगा मतलब वाटर भी नहीं है, और वेल्ट किया हुआ है तो कैल्शियम आइन अलग होंगे, क्लोराइड आइन अलग होंगे। ठीक है, जैसे ही हम उसमें से करंट पास करेंगे तो कैल्शियम आइन जो है वो कैथोड पे जाएंगे और वहां पे इलेक्ट्रॉन लेके वो डिपॉजिट हो जाएंगे कैल्शियम मेटल। जी नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर मेटल कैन बी प्यूरिफाइड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाय मेकिंग इम्प्योर कॉपर एज, क्या करेंगे? हाँ जी, इम्प्योर कॉपर का क्या बनाते हैं? इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे एनोड। ठीक है, अब एनोड से कॉपर जो होगा वो कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में मिक्स होता जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर जो प्योर कॉपर आयन होंगे वो कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मेटल है, तो ये कैथोड पे जाके वहां पर इलेक्ट्रॉन लेके वहां पर डिपॉजिट हो जाए। तो ये एक प्रोसेस है कि एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो आहिस्ता आहिस्ता वो खर्च होता जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा सरफेस से, जैसे वो टूट टूट के सोल्यूशन में शामिल होता जाएगा, और सोल्यूशन से कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो कैथोड का जो पार्ट है वो प्योर कॉपर का होता है, वो हम जैसे जैसे वो ज्यादा होगा उसको रिप्लेस करते जाते हैं और वो प्योर कॉपर प्यूरिफाइड। सर जी सर जो कोई भी इम्प्योर मेटल होगी तो उसका फिर हम एनोड ही बनाएंगे ना हमेशा? जी, मेटल को अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप एज ए एनोड लेंगे। अगर कोई नॉन मेटल चीज है तो उसने ठीक। चूंकि दूसरी तरफ जाना है, उसको हम जी इलेक्ट्रोलाइट के सर। अंदर या कैथोड के ऊपर लेंगे उसको किसी तरह से, वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म जी का सर। है। मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व द रिलेटिव फ्री मूवमेंट ऑफ देयर। जी मेटल में कंडक्शन किस वजह से होती है? वो बता दो, इससे आसान कोई क्वेश्चन होना है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों पास होता है, किस वजह से होता है? सर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन ये जी मेटालिक सर। चैप्टर में पढ़ के आए हैं हम। इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रोकेमिकल सर। सीरीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जी किस लिहाज से अरेंज किए जाते हैं? पीएच, पीओएच, पीके, हाइड्रोजन स्केल, ये जो है मेजरमेंट किस लिहाज से की जाती है? वो मैंने लेक्चर में बताया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन इसको रेफरेंस लेते हैं और इसी से कंपेयर करके बाकी तमाम एलिमेंट का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं। विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल क्या है? हाँ जी जल्दी जल्दी बता दें। इतने लोग हैं, कोई ए कह दिया करे, कोई बी कह दिया करे, कोई सी, कोई डी, फिर मैं बता दिया करूंगा कि उसमें से कौन। डी ऑप्शन में देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन में कोई चेंज आ रही है? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर कितना है? +4 +4, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में +6। +6। चले सल्फर का निकालना शायद मुश्किल हो जाए। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, ये तो पता है ना कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे 0 है, दूसरी तरफ जब वो किसी कंपाउंड के अंदर है तो कभी 0 नहीं हो सकता।
ठीक है, इससे ही हमें आइडिया हो जाएगा कि ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। Which of the following on electrolysis will produce metal on cathode in aqueous solution? G. Which of the following on electrolysis will produce metal on cathode in aqueous solution? हाँ जी, कैथोड पे मेटल जो है वो हासिल हो। देखें, जिंक सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन है ना, हाँ जी जिंक जो है वो हाइड्रोजन से जो ऊपर है। स्केल है उससे ऊपर आ रहा है, बाकी तीनों जो हैं वो उससे नीचे आ रहे हैं। नहीं तो ये फेरस भी ऊपर आता है, फेरिक नीचे आता है। फेरस है। Which of the following on electrolysis will produce metal on cathode in aqueous solution? अच्छा, इसका aqueous solution लेना है और आपने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो उसमें मेटल ऑन कैथोड आएगा, OH की निस्बत वो जाएगा, OH की निस्बत वो जाएगा, तो ये कॉपर जिंक। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है ना ये देखना पड़ेगा, इसमें आई थिंक जो है ये मैं आपको देख के बता देता हूँ कि डी कॉपर सल्फेट बताया जी। कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, हाइड्रोक्साइड की शक्ल में वाटर है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, एनोड पे जो है वो ऑक्सीजन जाएगी, तो कैथोड पे कॉपर हाइड्रोजन की निस्बत जी। कैथोड के ऊपर रिडक्शन अब होती है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर सबसे ज्यादा है। जी जी, ये जो है ये लेड भी आई थिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर ही आता है, ये जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंफर्म कर लीजिएगा, ये तीनों मेरा ख्याल है ऊपर है और जो कॉपर है वो नीचे है, तो कॉपर की मौजूदगी में हाइड्रोजन नहीं निकल सकता। अब होना तो ये चाहिए था ना, कैथोड से हाइड्रोजन निकलनी चाहिए, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब उसमें पानी भी है, और जब पानी होता है तो आमतौर पे जो हाइड्रोजन आइन है वो कैथोड पे जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, तो लिहाजा क्या होगा कि हाइड्रोजन जाने की बजाय वो कॉपर को प्रेफर करेगा कि वो कैथोड पे जाए और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां से वो डिपॉजिट हो जाए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी इलेक्ट्रॉन उसने लूज तो पहले किए हुए ना कॉपर आयन की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर, वहां से वो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा इलेक्ट्रॉन जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द